हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ तला अंजुम का। और उनके साथ इस सॉन्ग में है अब्दुल्ला सिद्दीकी और इस सॉन्ग का नाम है सरफेस। और जिस तरह से बैक टू बैक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं तला अंजुम, तो देखना बनता है उनके इस सॉन्ग में ऐसा क्या होगा। और इस बार अंजुम अब्दुल्ला के साथ आए हैं तो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आए होंगे। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, इस सॉन्ग में ऐसा क्या है और अंजुम क्या कुछ लेकर आए हैं अपने सॉन्ग में। तो वीडियो शुरू करते हैं। I'm crying on the balcony while you're trying to talk me down. I'm defiant to your charity. Why's your eye fixed on the ground? There's something in my voice tonight. I'm holding on so very tight. You're fractured in a different place. You need it and you can't comply. I'm needy till the end of time. We're damaged but in different ways. I lie down mid-air for you to examine the damage. Keep me from the corners tonight I inhabit. You decide whether you think that I'm worth it. I'm not fine, could you pull me to the surface? Take me on, I feel broken and so erratic. You leave, but before you do, cut through the static. You decide whether you think that I'm worth it. I'm not fine, could you pull me to the surface? सरफेस really? Tell me that I'm worth it, pull me to the surface. मैं डूब रहा डूबने दो, सुरूर में हूँ फूकने दो। जरूर तुम्हें करूँ अब मैं याद, इस जाम से भला न चार घूंट ले लूं। ना रोको मुझे टूटने से, नहीं अब मुझे खून थूकने दो। हाँ मैं खाली घर में भी नहीं अकेला, तुम साथ अब तन्हाई के वजूद में हो। तुम छाँव में हो, धूप में हो, दर्द के हर रूप में हो। दुआ तुम्हें रास नहीं, दवा फिर क्यों ढूंढते हो? जंप टू कंक्लूजन्स, यहाँ वहाँ कूदते हो, कभी कभी बोलते हो तुम भी अपने मूड के हो। मुझे भी अब गर्ज नहीं है, तुम्हारी पैरवी तो मेरा फर्ज नहीं है। तुम्हारे पैर भी हम धोके पी लें तो तुम कहोगे कि नहीं हम तुम्हारे हमदर्द नहीं है। You made 5 figures on that job, you made 6 figures writing songs, 7 figures you're away from home. All these figures don't matter जो तुम्हें अपनों की फिक्र ना हो। मेरा कलम मेरे हुनर का गुलाम नहीं, मेरे कलम को ना दे सका लगाम कोई। So hold on to me if I'm worth it, or just let me go if it's hurting. At least surface. Found mid-air for you to examine the damage. Keep me from the corners tonight I inhabit. You decide whether you think that I'm worth it. I'm not fine, could you pull me to the surface? Take me on, I feel broken and so erratic. You leave, but before you do, cut through the static. You decide whether you think that I'm worth it. I'm not fine, could you pull me to the surface? Ooh, tell me that I'm worth it, pull me to the surface. Ooh, tell me that I'm worth it, pull me to the surface. Part of me that wants to see you burn with the same flame I do, but until that comes, I'll just have to keep needing you. Part of me that wants to see you burn with the same flame I do, but until that comes, I'll just have to keep needing you. Amazing. Feeling. बहुत ऑफ अमेजिंग। स्टार्टिंग में जिस तरह से अब्दुल्ला ने इंग्लिश में सॉन्ग गाया वो काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरह से उनकी जो वाइब थी और वो जो अपनी फीलिंग को जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो काफ़ी सही लगा। और यहाँ अब्दुल्ला की वॉइस में जो पेन था, जो उनकी वॉइस थी वो काफ़ी सही लग रही थी। जिस तरह से वो अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे वो काफ़ी सही लग रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। बेसिकली यहाँ पर सरफेस का मीनिंग यही है कि मैं फाइन नहीं हूँ, आप लोग डिसाइड करो कि मैं वर्थ इट हूँ या नहीं। तो मुझे पुल अप करो और मुझे सरफेस ले आओ।
तो यहाँ बेसिकली सरफेस का मीनिंग यही है। और यहाँ अब्दुल्ला ने अपने पार्टनर से यही दरख्वास्त की है कि वो उसको छोड़ के ना जाए। और जिस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग को, अपनी पेनफुल फीलिंग को एक्सप्लेन किया है इस सॉन्ग के थ्रू, वो काफ़ी सही लगा। यानी अब्दुल्ला ने अपने फीलिंग को, अपनी जज्बात को जो है इस सॉन्ग के थ्रू बयां कर दिया। मैं खाली घर में भी नहीं अकेला हूँ, तुम तो तन्हाई के वजूद में हो। और जिस तरह से तला अंजुम ने ये लाइन बोली, ये लाइन काफ़ी सही लगी। और जैसे अब्दुल्ला ने अपनी फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसी तरह यहाँ पर अंजुम ने भी अपनी फीलिंग को यहाँ पर बताया है। तुम छाँव में हो, धूप में हो, दुआ के हर रूप में हो। और मुझे अंजुम की ये राइमिंग थी वो काफ़ी अच्छी लगी। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर फ्लो जो पकड़ा है वो काफ़ी अच्छा लगा। जब तुमको अपनों की परवाह नहीं है तो तुम भाड़ में जाओ। और तभी यहाँ पर अंजुम ने बोला कि मैं तुम्हारी पैरवी क्यों करूँ, तुम्हारी पैरवी करना मेरा फ़र्ज नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन किया अंजुम ने, यानी अब्दुल्ला के साथ साथ उन्होंने भी अपनी फीलिंग को जिस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी सही लगा। और यहाँ पर अब्दुल्ला ने अपने पार्टनर से यही बोला था कि मेरे बारे में सोच, मुझे छोड़ के ना जा। तो जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टनर से ये दरख्वास्त की थी कि वो उनको छोड़ के ना जाए। और साथ ही साथ उसी तरह यहाँ पर अंजुम ने भी अपनी फीलिंग को जिस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी सही लगा। और जिस तरह से अब्दुल्ला की जो वॉइस थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, यानी लग ही नहीं रहा था ये देसी सिंगर हैं। तो मुझे उनका जो वॉइस थी उनकी जो, वो काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ उनके जो लिरिक्स थे इस सॉन्ग के वो काफ़ी सही लगे। और जिस तरह से इन दोनों ने अपनी फीलिंग को इस सॉन्ग के थ्रू एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी सही लगा। सो गाइज, मुझे तो ये सॉन्ग काफ़ी सही लगा सरफेस। और इसी तरह तला अंजुम कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहें। और जिस तरह से ये सॉन्ग में कुछ अलग ही था, कुछ नया ही था। और इसी तरह अंजुम जो है कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहें और लोगों के साथ भी कोलैब लाते रहें, तो हमें भी कुछ नया नया देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। सो गाइज, मुझे तो ये सॉन्ग काफ़ी सही लगा। और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मधुफिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।